हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक जो नया टॉपिक चल रहा है वो चलेगा लेटर। जो बोर्ड में कहता है मार्क्स 5 का आता है। कितने अंकों का आता है? 5 नंबर का आता है। ईमेल और लेटर ये क्या मिल सकता है आपको? पब्लिक में मिल सकता है अथवा में मिल सकता है। तो ये कितने नंबर का आएगा? बोर्ड में आता है 5 नंबर का आता है। कन्फर्म आता है एक क्वेश्चन। तो कितना ये अपना जो टॉपिक रहेगा लेटर 5 नंबर का रहेगा। लेटर जो होते हैं अपने ये कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इनफॉर्मल लेटर और कौन से होते हैं? सेकंड नंबर होते हैं फॉर्मल लेटर। 2 प्रकार के होते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं इसमें किसका प्रयोग होता है? एक तो फर्स्ट पर्सन का और एक होता है सेकंड पर्सन का। इसमें किसका प्रयोग होता है? इनफॉर्मल अनौपचारिक जो लेटर होते हैं उनमें इनको बोलते हैं पर्सनल लेटर भी बोलते हैं, व्यक्तिगत पत्र। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रयोग होता है और सेंटेंस कैसे आते हैं? एक्टिव वॉइस से आते हैं। एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये चीज आपको बता रहा हूं। अपन जो पहला अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, वो ध्यान रखना कि क्या है, ये किसको लिखा जाएगा। एक चीज तो ये ध्यान में होना चाहिए, अपना कोई भी चीज परिचित हो यानी कि कोई भी रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, मदर फादर सिस्टर ब्रदर एनीवन कोई भी हो, तो इनको अपन क्या लिखेंगे? इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे या व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरा अब रहा, इसको शुरू करते हैं। तो इसमें जो भी आपको एड्रेस दिया हुआ होता है ये इसका कैसा रहेगा? परफॉर्मा ऐसा रहेगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या है? एड्रेस में सबसे पहले आप मकान नंबर या कुछ भी लिखोगे, ठीक है। तो वो जो भी आप लिखते हो, जैसे कि मैंने लिखा 20 रामनगर, तो ये क्या होना चाहिए? पहला अक्षर इसका कैपिटल होना चाहिए। अगर नगर लिखते हो वो भी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में आप एड्रेस दोगे, नियर मान लो, कहा किसके नजदीक है? जैसे मैंने दिया हुआ ना नियर बस स्टैंड। जिस स्थान के लिए जहां से आप लेटर लिख रहे हो उस स्थान का नाम लिखोगे। जैसे कि आप जयपुर लिख दो, पुणे लिख दो, अजमेर, जोधपुर एक्सेट्रा कोई भी नाम हो। उसके बाद आपको क्या आनी चाहिए? उसके बाद डेट आएगी। क्या आएगी? डेट। किसका? ये इनफॉर्मल लेटर का है। इनफॉर्मल लेटर, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, उनका लेटर से इनफॉर्मल लेटर्स जो होंगे उनके लिए है ये परफॉर्मल। अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे? इनफॉर्मल लेटर के बाद में जो भी आप जिसके लिए लेटर लिख रहे हो वहां पे लिखो डियर। अगर आपको नाम दिया हुआ रमेश, मुकेश, सोहिनी, मोहिनी कोई भी, तो वो आप यहां लिखोगे, ठीक है। ये चीज यहां तक लिखने के बाद फिर यहां पर अपना कंटेंट जो भी सब्जेक्ट जिस विषय पर अपन लिख रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। फिर विथ काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है, विथ काइंड रिगार्ड्स यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप माता पिता भाई बहन इनको लिख रहे हो तो योर लविंग जो भी आप लिख रहे हो, योर लविंग यानी कि ब्रोदर, चाहे क्या हो, ब्रोदर हो, सिस्टर हो,
मदर हो, फादर हो, कोई भी हो, तो ये है ना, तो उसमें आप और लविंग लिख दो। मित्र को लिखो तो आप लविंग लिख सकते हो और सिंसियरली भी लिख सकते हो। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर नीचे ही नीचे फिर क्या आएगा, जिसका नाम है, जो लेटर लिख रहा है, ठीक है, तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। यहां जिसको लिख रहे हो, यानी कि यहां पर किसको आ जाएगा, जिसको लिख रहे हो उसका नाम आ जाएगा, और जिसको जो लिख रहा है वो नीचे नीचे अपना नाम लिखेगा। ये तो होगा इनफॉर्मल लेटर का परफॉर्मा, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, वो हो गया। तो ये अब इसमें कौन कौन से, देखो उसी पर लिखा जाता है। कोई भी आपको सजेशन देना हो, आदेश देना हो अपने फ्रेंड को, या आपके माता पिता आपको दे रहे, तो वो चीजें क्या है इसी में आएंगी। ये क्या है, प्रार्थना के लिए भी होता है, खुशी प्रकट करने के लिए भी होता है, दुख प्रकट करने के लिए भी क्या इनफॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल लेटर भी बोलते हैं, व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं। तो इसमें एक चीज और भी ये ध्यान रखना कि इसमें कौन सा सेंटेंस कैसे यूज किए जाते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक। दूसरी चीज क्या है, इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन जैसे कि क्या हो गया, आई, मी, माई, ठीक है, वी, आर, अस, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गए, इनका यूज किया जाता है। सेकंड पर्सन आपको मालूम है, यू, योर। तो इनमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है किसमें, इनफॉर्मल लेटर में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर इसमें कभी भी क्या है, थर्ड पर्सन का यूज नहीं किया जाता। ही, सी, इट, दे, देम एक्सेट्रा, ये जो है थर्ड पर्सन, इनका यूज नहीं किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इनफॉर्मल लेटर लिखते समय, ठीक है। तो अब अपन देखो किसके ऊपर लेटर लिख रहे हैं, वो उसके बारे में आपको बताते हैं। अपन लेटर देखो, यू आर मुकेश, आप कौन हो, सपोज करो यू आर मुकेश लिविंग इन पुणे, कि आप रमेश हो, पुणे में रहते हो। चाहिए करो सपोज यू आर महेश लिव इन जयपुर, अजमेर, दिल्ली, कहीं भी, चेन्नई, मुंबई एक्सेट्रा, कुछ भी मान लो, हो गया। उसके बाद में क्या है, यूर फ्रेंड रमेश हैज वॉन गोल्ड मेडल, आपका मित्र क्या है, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन, की जो स्टेट डिबेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन था उसमें उसने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, और एक पत्र लिखिए उसको क्या है, बधाई दीजिए। यू में टेक हेल्प द फॉलोइंग पॉइंट से, और क्या है, आप इन जो ये पॉइंट दिए हुए हैं आप इनकी मदद ले सकते हैं। तो जो आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं उनमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो देखो कि आपको जो जो क्वेश्चन पूछता जाए उस क्वेश्चन का आपको क्या है, रिप्लाई करना है, जवाब देना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है आप सीरियल से क्या है उनका जवाब देते चलिए, और आपका लेटर क्या है, इजीली बन जाएगा। और आप फिर घर पे बैठ के भी कोई एक दो लेटर अपने ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो। ये चीजें ट्राई कुछ आप करके देखोगे, वो ज्यादा अच्छे आपको बेटर वे से समझ में आएगा, नहीं कि आपको बार बार बताने से नहीं, कि जैसे जो करके देखेगा ना प्रैक्टिकली घर पर एक दो लेटर लिख के, तो वो क्या है, इजीली क्या है फिर लिख पाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, आपको इसके बारे में, हाउ डिड यू कम टू नो, आपको इसके बारे में कब पता चला, कैसे पता चला, ये है आपको इसके बारे में कैसे पता चला, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, किसी ने आपको बताया होगा तभी तो आपको पता चला होगा। फिर कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, उसको उसकी बधाई, उसकी सफलता के लिए बधाई दीजिए। हाउ डज ही फील अबाउट हिज अचीवमेंट,
अचीवमेंट, वह उसकी उपलब्धि पर कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है। गुड विशेष फॉर ब्राइट फ्यूचर, अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या रहेगा कि उसके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीजिए। इनवाइट हिम फॉर ए, लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इनवाइट हिम, उसको निमंत्रण दीजिए, किसके लिए, फॉर ए विजिट टू योर प्लेस, कि तुम्हारे प्लेस पर घूमने के लिए या तुम्हारे स्थान पर घूमने के लिए आए, तो वो आपके प्लेस के लिए। अब इन्हीं क्वेश्चनों का जवाब आपको किससे दे रहा है, एक सीरियल से देना है, सीक्वेंस के हिसाब से देना है। ये नहीं है कि पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया, ठीक, फिर आप क्या है जो लास्ट क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे रहे हो, फिर आप सेकंड का दे रहे हो, कभी फोर्थ का दे रहे हो, कभी थर्ड। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपका जवाब कैसे देना है, सीक्वेंस से, क्रम से। जो क्वेश्चन पहले पूछा गया उस क्वेश्चन का जवाब आप पहले देंगे, इसी क्रम से चलते रहेंगे, आपका लेटर हो जाएगा। तो देखिए मैंने बताया था कि इनफॉर्मल लेटर में अपना टॉपिक डाल लेना इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, उसका एड्रेस लिखा, मकान नंबर लिखा है। ये क्या है, 15 क्या है, मकान नंबर है, ठीक है। 15 मोहन नगर, वो कहाँ रहता है, 15 मोहन नगर में रहता है, मकान नंबर है 15 और कहाँ रहता है, मोहन नगर। और कहाँ रहता है, नियर बस स्टैंड के नजदीक, पुणे। ये हो गया। अब आप लेटर किस तारीख को लिख रहे हो, वो डेट आनी चाहिए। ये वो अपनी डेट है 10 मार्च 2005, तो अपन लेटर लिख रहे, ये वो तारीख हो गई। उसके बाद में लिखो आप डियर रमेश, जिसको लेटर लिख रहे हो, जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हो उस व्यक्ति का नाम लिखो। क्या हो गया, डियर रमेश, जो अपना लेटर हो गया वो जिस व्यक्ति को लिख रहे हो उसके बारे में लिख दिया। ये चीजें क्या है, लेटर में भी एक साइड रहेगा, ये देखते रहना आपको, ठीक है। जहां से अपन लिखना शुरू करते हैं उसी साइड से अपने को लिखना है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपने लिखा डियर रमेश, जिसको लेटर लिख रहे हो। फिर आपको क्या है, जो ये अपना बॉडी हो गया, ठीक है, इसमें अपन ने जो लिखना है टेक्स्ट में वो लिख दिया। फिर अपन लास्ट में लिखेंगे विथ काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। फ्रेंड हो, फ्रेंड के लिए आप सिंसियरली लिख सकते हो, लविंग लिखते हो तो भी गलत नहीं होता, वो भी सही रहता है। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी रिलेटिव हो, आप उनके लिए योर लविंग लिखोगे। अगर अंकल आंटी को लिख रहे हो तो आपको उसको वही लिखना होगा। अब फिर आपका योर लविंग फ्रेंड, जो लेटर लिख रहा है वो उसका नाम लास्ट में आएगा। ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, तभी आप लेटर लिख पाओगे। तो अब अपन अपना लेटर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एड्रेस लिख दिया, डियर रमेश लिख दिया। अब पहला फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, आपको इसके बारे में कैसे पता चला या आप इसके बारे में कैसे जान पाए। आई वॉज हाईली ग्लैड, मैं अत्यधिक खुश हुआ, when जब योर मदर इन्फॉर्म्ड यू, जब आपकी माता ने मेरे को सूचित किया इसके बारे में, दैट कि यू हैव won a gold medal in state debate competition, state English debate competition concluded recently। जो अभी क्या कह रहा है, आई वॉज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, उसको किससे पता चला, उसकी माँ से। फिर वो उसका जवाब दे रहा है, उसका रिएक्शन क्या हुआ उसके बारे में जवाब दे रहा है। क्या, आई वॉज हाईली ग्लैड, मैं अत्यधिक खुश हुआ जब योर मदर इन्फॉर्म्ड मी, आपकी माँ ने मेरे को सूचित किया कि क्या, दैट यू हैड वॉन ए गोल्ड मेडल, आप एक स्वर्ण पदक जीत चुके हो इन स्टेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन कंसल्ट रिसेंटली, जो अभी वर्तमान में अभी आयोजित हुई थी, उसमें आप क्या है, गोल्ड मेडल जीत चुके हो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या, कांग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, उसको उसकी सफलता के लिए बधाई दीजिए। तो फिर आप क्या कर रहे हो, ये आई हार्टली कांग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, मैं दिल से आपको आपकी
सफलता के लिए, बड़ी सफलता के लिए बधाई देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ही फील, कि वह कैसा महसूस, आप कहो वह कैसा महसूस करता है, तो वह यानी कि आपका फ्रेंड जो है रमेश, वो कैसा फील करता है, तो यू, फिर क्या कहता है, यू डिजर्व योर अचीवमेंट, तुम तुम्हारी उपलब्धि के लिए क्या है, डिजर्व करते थे। और फिर क्या है, कैसा फील करता है, आई फील सो, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। यू हैव डेवलप योर ऑल्टरी स्किल सुपरबली, ऑल्टरी स्किल होती है भाषण देने की जो कला होती है, वो उसको बोलते हैं ऑल्टरी स्किल्स। तो क्या है, यू हैव डेवलप्ड योर ऑल्टरी स्किल्स सुपरबली, आप अपने भाषण देने की कला को अच्छे तरीके से विकसित कर रखी है। तो अब क्या है, उसके बाद क्या दे रखा है, गुड विशेष फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो क्या है, उसके बाद में आप दे रहे हो, आई एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट गुड विशेष, मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। क्या है, मैं आपके अच्छे भविष्य के लिए दिल से कामना करता हूँ। आई कॉर्डियली इनवाइट यू, कॉर्डियली मीन्स होता है सादर, मैं आपको सादर निमंत्रण देता हूँ टू विजिट पुणे, की पुणे घूमने आए, उन्हें घूमने आए, किस प्लेस के लिए, लास्ट क्वेश्चन है ना, इनवाइट हिम फॉर विजिट योर प्लेस, आप अपने प्लेस के स्थान पर घूमने के लिए उनको बुला रहे, तो ये जवाब हो गया। फिर लिखो, विथ काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, फ्रेंड का लिख रहे तो योर लविंग फ्रेंड या योर सिंसियरली फ्रेंड, दोनों लिख सकते हो, एज यू विश, जो आप लिखना चाहो दोनों सही होंगे। फिर जो लेटर लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम, लेटर कौन लिख रहा है, मुकेश लिख रहा है, तो उसका नाम आ जाएगा। तो ये चीजें मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए। क्यों, आपको कोई भी लेटर आएगा, जैसे कि इनफॉर्मल लेटर आएगा, क्वेश्चन दिए जाए, उन्हीं क्वेश्चन का आप रिप्लाई करते जाओ फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में। क्यों, कौन कौन से पर्सन यूज होते हैं इनफॉर्मल में, दो ही पर्सन यूज होते हैं, एक तो फर्स्ट पर्सन और एक सेकेंड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई वी, और सेकेंड पर्सन होता है यू, ये ही यूज होते हैं। इसमें थर्ड पर्सन का यूज नहीं किया जाता है और पैसिव में लिखे जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे तो आप मकान नंबर लिखोगे, फिर उसके बाद जो भी शब्द लिखोगे उसका फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मोहन नगर में एम कैपिटल होना चाहिए, एन कैपिटल होना चाहिए, मोहन, फिर नगर में एन कैपिटल होना चाहिए, नियर बस स्टैंड। तो ये आपका इस प्रकार से लिखोगे। फिर आप स्थान का नाम लिखोगे पुणे, फिर आप डेट लिखोगे, किस टाइप को आप पत्र लिख रहे हो, वो चीज जिसको लिख रहे हो उसमें आप डियर रमेश लिखोगे, यानी कि डियर जो भी आपका फ्रेंड का नाम दे रखा, वो मदर फादर हो, चाहे कोई भी अंकल आंट हो, तो भी आप डियर ही लगाओगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर अपना नाम है वो लास्ट, आप ये चाहिए ध्यान रखना कि माता पिता इनफॉर्मल लेटर आएगा, योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग, आप ये लिख दोगे तो आपका एक्यूरेट होगा, नीचे आपका नाम आना चाहिए। और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देते हुए अपन चलेंगे। इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछे थे, आई वॉज हाईली ग्लैड, मैं अत्यधिक खुश हूँ, व्हेन योर मदर इन्फॉर्म्ड मी, जब आपकी माँ ने मेरे को सूचित किया, यू हैड गोल्ड मेडल, यू हैड वॉन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन कंक्लूड रिसेंटली, जो अभी स्टेट डिबेट कंपटीशन आयोजित हुआ उसमें आप गोल्ड मेडल जीत चुके हो। अब फिर आप उनको क्या है, उसकी अचीवमेंट के लिए उसको बधाई देते हो। आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, मैं आपको आपकी बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। यू डिजर्व योर अचीवमेंट, आप अपनी उपलब्धि को क्या है, डिजर्व करते थे। आई फील सो, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। यू हैव डेवलप योर ऑल्टरी
स्किल्स सुपरबली, आप अपने भाषण देने की कला को और अच्छी तरीके से विकसित कीजिए। फिर आप उनको गुड विशेष दे रहे हो, आई एक्सप्रेस माई हार्टफुल गुड विशेष फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, उसके अच्छे भविष्य के लिए आपने यहाँ पर गुड विशेष दे दी। ये हो गया आई एक्सप्रेस माई हार्टफुल गुड विशेष फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। फिर आप उसको लास्ट में क्या अपने स्थान पर निमंत्रण देते हो, आई कोल्डली इनवाइट यू टू विजिट पुणे, जिस स्थान पे आप रहते हो उसका। फिर लास्ट में देखिए विथ काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स योर लविंग फ्रेंड मुकेश। इस प्रकार से ये क्या है, अपना एक इनफॉर्मल लेटर हो गया। इसको इतनी बार एक्सप्लेन इसीलिए किया ताकि आप घर पर एक दो लेटर और करके देखें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अपना टॉपिक 5 नंबर का रहेगा, इसको आपको क्लियर करना होगा। मैं ऐसे करके आपको 5-7 लेटर लिखा देता हूँ इनफॉर्मल, और उसके बाद में अपन फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।